हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जीत फूरी पर। इसमें देखिएगा अपन पार्ट 12 कैसे कैसे बदले घर। ठीक है ना। कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन देख रहे हैं अपन। एडगेट अभ्यास पुस्तिका 2023-24 की। ठीक है ना। तो इसको अपन सॉल्यूशन करेंगे। अपन ने 11 अध्याय का कंप्लीट कर लिया है। उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो इसको अपन सॉल्व करने से पहले भूमिका पढ़ लेंगे, ताकि थोड़ा बहुत इससे भी अपन को अच्छे से समझ में आ सके। तो जैसा हम अपन हर वीडियो में करते हैं, इसमें भी अपन करेंगे। तो चलिए यहाँ से अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मोहन आज सरकारी नौकरी में है। उसका घर एक कॉलोनी में है जहाँ पर सभी सुविधाएं हैं। घर में बड़ा हॉल, रसोई घर, सभी बच्चों के अलग अलग कमरे। उसका बचपन ऐसा नहीं था। उसके मम्मी पापा संयुक्त परिवार में दादा दादी के साथ रहते थे। उसके दादा किसान थे। उनका मकान कच्चा था। उनकी छत घास फूस की थी और बारिश में पानी टपकता था। उनके पिताजी को जब शहर में एक फैक्ट्री में काम मिला तो शहर आ गए। तब उनके पापा शहर में एक मकान बनवाया था। वो मकान दादा के मकान से थोड़ा बेहतर था। उसे मकान में छत थी, जमीन पर टाइल्स लगे थे, रसोई में चूल्हे की जगह गैस थी। उसके घर के लिए अलग से कोई कमरा नहीं था। सब लोग साथ में ही एक ही कमरे में रहते थे। ठीक है ना। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। आगे पढ़ेंगे। जब मोहन की सरकारी नौकरी लगी तो उसने एक कॉलोनी में अपना मकान बनवा लिया। दादाजी के मकान से पिताजी और पिताजी के मकान से उसके स्वयं के मकान बहुत बदलाव आया था। आज भी मोहन अपने दादा के कमरे और अपने बचपन के याद कर बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि भले ही अब मकान अब सर्व सुविधा युक्त हो गए हैं, पर वो मज़ा संयुक्त परिवार में कच्चे मकान में था। वो मज़ा इन मकानों में नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ने भूमिका को पढ़ लिया है। अब आगे यहाँ से अभ्यास के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन क्या होता है? बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें लिखा होता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है ना। तो अपन को इनको लिखना है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय चेतन दास भारत में कहाँ से आए थे? तो डेरा गाजी खाना से, एक जगह है पाकिस्तान में, वहां से आए थे। ठीक है ना। आगे अंग्रेजों ने भारत में कितने वर्षों तक शासन किया? 200 वर्षों तक शासन किया। घर की रंगाई रोगन के लिए आप किसे बुलाते हैं? पेंटर को बुलाते हैं। वैसे अब तो सारे लोग स्वयं कर लेते हैं, लेकिन फिर भी पेंटर को बुला लेते हैं बहुत से लोग। ओके। आगे चलिए। यहाँ से अपने क्या होते हैं? अतिलघुत्तीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। अपना प्रश्न है, अम्मा ने फर्श की लिपाई के लिए मिट्टी में गोबर क्यों मिलाया? इससे मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में क्या नहीं लगते हैं? कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए। पक्का घर बनाने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग होता है? देखिए, पक्का घर बनाने के लिए सीमेंट, ईंट, गिट्टी, सरिया, बालू आदि का उपयोग किया जाता है। लकड़ी का सामान बनाने वाले को क्या कहते हैं? लकड़ी का सामान बनाने वाले को कारपेंटर या बढ़ई कहते हैं। क्या कहते हैं? बढ़ई कहते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए। यहाँ से अपने लघुत्तीय प्रश्न स्टार्ट होंगे। अपना प्रश्न क्या कहता है? मकान में दीवार उठाने से पहले जमीन में खुदाई क्यों की जाती है? देखिए, मकान में दीवार उठाने से पहले जमीन में खुदाई इसलिए की जाती है ताकि पिलर खड़े कर सके और दीवार मजबूत बने। ठीक है ना। अपन जितनी गहराई में खुदाई करेंगे उतने ही अच्छे पिलर खड़े होंगे, उतनी ही अच्छी दीवारें अपनी बनेंगी। पुराने समय के घरों में दीमक से बचने के लिए क्या उपाय करते थे? ये पुराने समय में घरों में दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ी के फ्रेम बनाए जाते थे। ठीक है ना। तो उससे दीमक नहीं लगती थी। घर में बने टॉयलेट को किसे साफ करना चाहिए और क्यों? ये घर में जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते हैं उन्हें ही साफ करना चाहिए। अपन स्वयं साफ करेंगे, स्वयं टॉयलेट उपयोग करेंगे तो ठीक है ना। तो घर में बने टॉयलेट को सभी को साफ करना चाहिए। ठीक है ना कि कोई छोटा बड़ा ऐसा नहीं है। अपने मकानों में अपने परिवर्तन देखेंगे। मकान के हिस्सों में हुए परिवर्तन। दीवारें लकड़ी की बनती थी, फिर मिट्टी की बनी, फिर ईंटों की बनने लगी। छत पहले लकड़ी की डलती थी, फिर मिट्टी की, फिर सीमेंट की से डलने लगी। फर्श पहले मिट्टी का, फिर सीमेंट का, अब टाइल्स से होने लगा है। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ने इन परिवर्तनों को देखा। आगे चलिए। यहाँ से अपने दीर्घ प्रश्न स्टार्ट होंगे। अपना प्रश्न क्या कहता है? देश के बंटवारे के समय लोगों को किन किन कठिनाइयों को सामना करना पड़ा? तो देखिए, देश के बंटवारे के समय लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे उन्हें अपने घर को छोड़कर अपना परिवार छोड़ना पड़ा, कैंप में रहना पड़ा। इस तरह की कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। आगे चलिए। घर में
बनाने के लिए किन किन लोगों यानी कि कामगार की आवश्यकता होती है, बार पहले से खोज कर लिखिए। जैसे पेंटर की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता होती है, बढ़ई की आवश्यकता होती है, प्लम्बर की आवश्यकता होती है, मिस्त्री की आवश्यकता होती है। तो इन सभी को अपन ने पहले सर्कल कर दिया। इसके बाद यहाँ पर तालिका में लिख दिया है। मिस्त्री काम क्या करता है, मकान बनाता है। बढ़ई क्या करता है, लकड़ी का सामान जैसे गेट टेबल बनाता है। पेंटर दीवारों को कलर करना है। इलेक्ट्रीशियन लाइट फिटिंग करता है। और प्लम्बर नल की फिटिंग करता है, यानी कि पानी की फिटिंग सप्लाई करता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है अपन को, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।